एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यही कामना रहेगी कि गणपति बप्पा आपकी और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियां और अच्छी सेहत का आशीर्वाद दे। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोदक की रेसिपी, जो कि गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज मैं आपके लिए 3 तरह के मोदक बनाकर तैयार करूंगी और इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कुकिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम इसे बिना गैस स्टोव के यानी कि बिना चूल्हा जलाए बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। केवल 15 से 20 मिनट में आप ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया मोदक घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हें 3 फ्लेवर्स में तैयार करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए बनाऊंगी रेड वेलवेट मोदक। बहुत ही बढ़िया होता है इसका टेस्ट, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद मैं बच्चों के लिए स्पेशल बनाऊंगी चॉकलेट मोदक, क्योंकि त्योहारों में हम कई तरह की मिठाइयाँ तो बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन बच्चों की पसंद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो ये चॉकलेट मोदक स्पेशली बच्चों के लिए है। और सबसे आखिरी में मैं आपके लिए बनाऊंगी केसर ड्राई फ्रूट मोदक। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अक्सर गणेश चतुर्थी में गणपति बप्पा के लिए यही मोदक बनाना पसंद करती हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि अमेजिंग रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अपने कमेंट्स के साथ लाइक बटन जरूर प्रेस कर दिया करें। और अगर मोदक की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए, गणपति बप्पा का नाम लेकर बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग मोदक। गणपति बप्पा मोरिया। तो इन मोदक को आज हम बहुत ही आसान तरीके से कुकीज से यानी कि बिस्किट से बनाकर तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 450 ग्राम ओट्स डाइजेस्टिव कुकीज। ये खाने में भी हेल्दी होती है और टेस्ट में एकदम लाजवाब, और इससे बहुत ही बढ़िया मोदक आप घर में बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओट्स डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं, तो इनको मैंने पैकेट से निकालकर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह नॉर्मल डाइजेस्टिव बिस्किट, मारी बिस्किट या ग्लूकोज बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इन्हें एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा तोड़कर मैं इनको ग्राइंडर जार में ऐड करती जा रही हूँ। हमने इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। कोई भी टुकड़ा बीच में रहना नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर कोई टुकड़ा बच भी जाता है तो आप उसे हाथ से मसलकर उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लें। तो हमारी बिस्किट का पाउडर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लूंगी और इसी तरह से मैं सेकेंड बैच को भी अच्छे से पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। तो देखिए, इस तरह का महीन पाउडर आपने बनाकर तैयार करना है। तो फटाफट मैं यहाँ पे सेकेंड बैच को भी ग्राइंड कर लूंगी और इसको भी मैंने इस मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है। और अब हम इस पाउडर को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि हम 3 तरह के मोदक बना रहे हैं। तो अंदाजे से ये करीब 1 कप के बराबर बिस्किट का पाउडर हर एक बोल में होगा। इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और इनको कलर करने की तैयारी करते हैं। तो पहले हम केसर मोदक की तैयारी करेंगे। तो एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप गर्म दूध। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से केसर के धागे। तो जितना गाढ़ा कलर आपको चाहिए उतने ही केसर धागे आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से इसको हम गर्म दूध के साथ मिक्स कर लेंगे और करीब 10-15 मिनट के लिए हम इसे इसमें सोक होने देंगे, ताकि इसका कलर जो है वो दूध में निकल आए। और रेड वेलवेट मोदक के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ बीट रूट का। तो मैंने पहले से ही इसको धोकर अच्छे से पील करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसको रफली चॉप कर लूंगी। तो इससे बहुत ही प्यारा रेड कलर आएगा हमारे मोदक में। और बीट रूट काफी हेल्दी भी होता है और हम यहाँ पे किसी भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको भी मैं एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी। तो आप में से किस किस को मोदक पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और अब इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब आधा कप पानी। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि बीट रूट का जूस जो है वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसे छान लेंगे और इसका जूस जो है हम एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। तो उसी जूस का हम इस्तेमाल करेंगे इस मोदक को बनाने में। बहुत ही प्यारा रेड कलर आता है और कलर काफी गाढ़ा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल बीट रूट जूस से ही हम इस मोदक को बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, ये जूस बिल्कुल तैयार है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। तो देखिए, एक मोदक को हम इस सैफरन से यानी कि केसर से बनाकर तैयार करेंगे, उसमें बहुत ही प्यारा येलो कलर आएगा। और दूसरे को हम इस बीट रूट जूस से बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि हमारे रेड वेलवेट मोदक को। और चॉकलेट मोदक को हम बनाकर तैयार करेंगे डार्क कोको पाउडर से। तो चलिए, सबसे पहले हम इन सब का डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे केसर ड्राई फ्रूट मोदक का डो। तो ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप बादाम, 1/4 कप पिस्ता और 1/4 कप काजू। ये पहले से ही ड्राई रोस्टेड होते हैं और ये रोस्टेड नट्स आपको किसी भी किराने की शॉप में आराम से मिल जाएंगे। और अब हम इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह का आपने एक महीन पाउडर इसका बनाकर तैयार करना है। और अब हम बिस्किट के पाउडर में सबसे पहले ऐड कर देंगे अपना केसर वाला दूध। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट।
और डेसिकेटेड कोकोनट के बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर, जिसको कि हमने बारीक पीस लिया था। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, और साथ में मैं डाल दूंगी करीब 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और ये हमारी मोदक को बाइंड करने में भी हेल्प करेगा। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच पिघला हुआ देसी घी। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। और जब ये अच्छे से कंबाइन हो जाए, हम इसका एक सेमी टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो ना तो बहुत ज्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट, तो इस तरह का डो आपने बनाकर तैयार करना है। अगर आपको लग रहा है कि डो थोड़ा ढीला है तो आप उसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट या थोड़ा सा बिस्किट पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार, इसको साइड में रख लेते हैं और चलिए बनाते हैं रेड वेलवेट मोदक का डो। तो यहाँ बिस्किट के पाउडर में मिला दूंगी करीब आधा कप बीटरूट जूस। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 3 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी, और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। और क्योंकि हमने इसमें जूस का इस्तेमाल किया है तो डो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें डाला है 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। तो रेड वेलवेट मोदक के डो में आपने घी का भी थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है और डेसिकेटेड कोकोनट भी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा घी और कोकोनट पाउडर नहीं डालेंगे तो जूस होने की वजह से इसका आटा जो है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो देखिए इसका डो भी एकदम तैयार है। तो ये हमारा रेड वेलवेट मोदक का डो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ढककर साइड में रख लेते हैं और हम आखिरी में बना लेंगे अपना चॉकलेट मोदक का डो। तो इसके लिए मैं बिस्किट पाउडर में मिला दूंगी करीब 4 या 5 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर। आपने इसमें डार्क कोको पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। साथ में मैं डाल दूंगी आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच चॉकलेट एसेंस, आप चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और साथ में मैं डाल दूंगी करीब 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 150 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये आपस में अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। और जब ये अच्छे से कंबाइन हो जाए, हम इनका भी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये भी सेमी टाइट डो होना चाहिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अखरोट का पाउडर यानी कि वॉलनट पाउडर। इसको भी हम डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो डो बनाते वक्त अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा ढीला है तो आप उसमें डेसिकेटेड कोकोनट या बिस्किट पाउडर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क मेड यानी कि कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर उसको थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं। तो देखिए हमारे डो एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। और मैं तीनों मोदक को थोड़े से स्टफिंग के साथ तैयार करूंगी। तो केसर मोदक के लिए मैं यूज करूंगी चॉप्ड नट्स का, और रेड वेलवेट मोदक के लिए मैं यूज करूंगी मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट का, और हमारे चॉकलेट मोदक के लिए मैं यूज करूंगी चोको चिप्स का। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया हमारे ये मोदक बनकर तैयार होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं रेड वेलवेट मोदक। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोन में भर लिया है थोड़ा सा मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट, और साथ में मोदक बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है मोदक का मोल्ड। ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे तो आप इसे किसी बर्तन की दुकान से भी खरीद सकते हैं। इससे मोदक बनाना बहुत आसान हो जाता है और बहुत ही सुंदर मोदक बनकर तैयार होते हैं। तो इसके अंदर के हिस्से को हम थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोल्ड से निकालते वक्त मोदक जो है वो मोल्ड के साथ चिपके ना। अब हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और इसके बीच में आपको एक होल नजर आ रहा होगा, तो इसी होल में हम इस तैयार की हुई स्टफिंग को डालते जाएंगे। छोटे छोटे पोर्शंस में आपने इसको डालना है और साथ साथ दबाते जाना है ताकि अच्छे से ये पूरे मोल्ड में भर जाए। कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए, वरना जो मोदक का शेप है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से आपने इसको स्टफ करना है। और अब इसमें व्हाइट चॉकलेट फिल करने के लिए हमें बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा, यानी कि थोड़ा सा गड्ढा बनाना होगा। उसके लिए मैं इस चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसकी मदद से हम बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे, यानी कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेंगे। और अब तैयार किए हुए मेल्टेड चॉकलेट को हम इसके अंदर भर देंगे। तो सारे गड्ढे को आपने मेल्टेड चॉकलेट से भर देना है। आप चाहे तो उंगली की मदद से भी ये गड्ढा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने चॉकलेट को अच्छे से भर लिया है और अब हम इसे दोबारा से इसी मिक्सचर से अच्छे से सील कर देंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको बंद कर देना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर गड्ढा बनाना है, छेद नहीं, वो दूसरी तरफ से नहीं निकल जाना चाहिए। तो देखिए एक मोल्ड तो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट होकर तैयार है, दूसरा मोल्ड भी मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। तो अच्छे से आपने इसको खोलना है और बहुत ही केयरफुली हम मोदक को बाहर निकालेंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारे ये मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसानी से ये मोल्ड से निकल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं। तो ये हमारे रेड वेलवेट मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, और साथ में बहुत ही प्यारा इनके ऊपर डिजाइन भी बनकर तैयार हुआ है। और अब मैं इसे डेकोरेट कर लूंगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट का, और साथ में मैं इसे डेकोरेट कर लूंगी थोड़े से मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। और ये हमारे बहुत ही अमेजिंग से दिखने वाले रेड वेलवेट मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये।
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इनको सेट करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी और अब मैं बनाना शुरू करूंगी केसर ड्राई फ्रूट मोदक। तो इसके लिए मैंने केसर वाला मिक्सचर ले लिया है, साथ में मैंने ले लिए हैं थोड़े से चॉप्ड नट्स और वही मोदक वाले मोल्ड। तो जिस तरह से हमने रेड वेलवेट मोदक को इस मोल्ड के अंदर बनाकर तैयार किया था, ठीक उसी तरह से हमने ये केसर वाले मोदक को भी बनाकर तैयार करना है। बस इसमें स्टफिंग का डिफरेंस रहेगा, इसमें हम चॉप्ड नट्स की स्टफिंग करेंगे और उसमें हमने व्हाइट चॉकलेट की स्टफिंग की थी। तो बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। आपने जो स्टफिंग है उसको अच्छे से दबा दबा कर इस मोल्ड के अंदर भरना है। फिर एक चॉपस्टिक की मदद से या फिर उंगली की मदद से इसके बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है और फिर स्टफिंग को उस गैप के अंदर भर देना है। और स्टफिंग को अच्छे से गड्ढे में भरने के बाद हम गड्ढे को अच्छे से दोबारा से बिस्किट के मिक्सचर से सील कर देंगे। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल स्टफिंग का डिफरेंस है। बाकी बनाने का तरीका तीनों मोदक में बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखिए ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए अब इन्हें मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपने मोल्ड को खोलना है और बहुत ही जेंटली, बहुत ही ध्यान से हम मोदक को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए ये हमारा केसर ड्राई फ्रूट मोदक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में और ये मेरा सबसे फेवरेट मोदक है, मुझे बहुत पसंद है ये केसर पिस्ता वाला फ्लेवर। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, एकदम परफेक्ट शेप है। तो चलिए इसे भी डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ थोड़े से केसर के धागों का और साथ में थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम का। और आखिरी में एकदम मिठाई की दुकान वाले मोदक का लुक देने के लिए मैं इसको सजा लूंगी थोड़े से चांदी के वर्क से। ये इजीली आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएंगे। इस चांदी के वर्क की वजह से मिठाई बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगता है। तो देखिए ये हमारे केसर ड्राई फ्रूट मोदक भी बिल्कुल तैयार है। लग रहे हैं ना एकदम मार्केट स्टाइल और बहुत ही खूबसूरत, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए आखिरी में हम बना लेते हैं अपना चॉकलेट मोदक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टफिंग के लिए थोड़े से चोको चिप्स ले लिए हैं और दोबारा से ले लिए हैं मैंने वही मोदक वाले मोल्ड्स। तो सेम प्रोसीजर है इसमें भी, सेम उसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है अंदर से और फिर चॉकलेट और बिस्किट वाले डो को हम अच्छे से इस होल के थ्रू इस मोल्ड में भर देंगे। आपने दबा दबा कर भरना है, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कहीं पे भी बीच में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए, वरना जो मोदक का शेप है वो ठीक से नहीं बनेगा। तो अच्छे से हाथों से उंगलियों की मदद से दबाते हुए हम पूरे मोल्ड को इस मिक्सचर से भर लेंगे और फिर दोबारा से उसी चॉपस्टिक की मदद से हम इसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना देंगे। चाहे तो आप उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चोको चिप्स को हम इस गड्ढे में अच्छे से फिल कर देंगे। और अच्छे से चोको चिप्स से स्टफ करने के बाद अब हम इस गड्ढे को फिर दोबारा से बिस्किट और चॉकलेट के मिक्सचर से अच्छे से सील कर देंगे। पूरे गड्ढे को आपने ऊपर से अच्छे से बंद कर देना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इन्हें भी मोल्ड से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। तो बहुत ही आराम से आपने मोल्ड को खोलना है और बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से आपने मोदक को मोल्ड से बाहर निकाल लेना है। और ये हमारे चॉकलेट मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं, एकदम परफेक्ट शेप है। तो चलिए इन्हें भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो इन्हें मैं थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट और चोको चिप से डेकोरेट करने वाली हूँ। ये चॉकलेट मोदक बच्चों के बहुत ही पसंदीदा होते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो इस बार गणेश चतुर्थी में आप अपने बच्चों के लिए ये चॉकलेट मोदक बनाकर जरूर तैयार कीजिए, उनको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए ये हमारे बढ़िया से दिखने वाले, बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले चॉकलेट मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये 3 तरह के बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले मोदक घर में बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये मोदक दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार होते हैं। और इन्हें बनाना कितना आसान है, एकदम झटपट आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कुकिंग के। बिल्कुल गैस स्टोव जलाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं आज इन्हें टेस्ट करके नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए बनाया है, तो उनको खिलाए बिना हम तो नहीं खा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। तो इस गणेश चतुर्थी में आप गणपति बप्पा को इस अलग अलग फ्लेवर वाले, अलग अलग कलर वाले, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बनने वाले मोदक का प्रसाद चढ़ाएं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि गणपति बप्पा को भी ये प्रसाद, ये मोदक बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और वो खुश होकर आपके और आपके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों आज ये बिना गैस जलाए बहुत ही आसानी से बनने वाले 3 तरह के मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज आपको लगातार मिलती रहे। और एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया।